साथियों, ये काव्य शास्त्र का चौथा वीडियो है और हम जो है हिंदी साहित्य के उन तमाम प्रश्नों को देखने का कोशिश कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। और उसका जो है व्याख्या सहित देखते हैं तो आप एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं। तो प्लीज सारे वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा का पूरा लेक्चर देखिए। हाँ, और जो है आप अपनी सफलता की तरफ अग्रसर होइए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं इस बात के साथ कि स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, ये देखिए, हम जो है आज एक नया छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, देखिए आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बात की बात है। ये देखिए, हाँ, ये हमारा वाटर मार्क दिख रहा होगा आपको। चलिए, ये देखिए पहला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? बहुत आसान, बहुत फेमस प्रश्न। यूजी सॉरी पीजी के दिनों में विखंडनवाद बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था डॉक्टर राजकुमार के द्वारा हम लोग। हाँ, तो हम लोग काफ़ी एंजॉय किए थे डॉक्टर राजकुमार के इस लेक्चर को। हाँ, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? रूसो को माना जाता है, देरिडा को माना जाता है, सस्योर को माना जाता है, रिचर्ड्स को माना जाता है। ठीक है, तो आप बताइए किसको माना जाता है विखंडनवाद का जनक? ठीक है, ये जो है देरिडा को माना जाता है। देरिडा कहाँ के थे बता दीजिए तो? हाँ, अल्जीरिया के थे। ठीक है, ज्यू थे। ओके, हाँ, इनकी एक पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। ओके, और जो है एक तरह से टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए ये जो है विखंडनवाद का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, चलिए, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। कौन से विद्वान विद्वान हैं जो है बौद्धिक रस की बात करते हैं? बताइए तो, बौद्धिक रस की बात करने वाले कौन है? माता प्रसाद गुप्त जी हैं, भगीरथ मिश्र जी हैं, भिखारी दास जी हैं, या फिर गणपति चंद्रगुप्त जी हैं? मुझे ये अपने व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी अच्छा लगता है। जब इनका किताब हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो मैं ये सोच रहा था कि इनके पास एक तर्क है जिसके तहत हम मान सकते हैं कि ये बात सत्य कह रहे हैं और वैज्ञानिकता है इनके यहाँ। ठीक है, तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया कौन से हैं, गणपति चंद्रगुप्त। आप लोग भी याद रखेंगे। ठीक है, बौद्धिक रस की बात करते हैं। ओके, और ये कहाँ के थे? ऑब्वियस सी बात है, ये राजस्थान के थे। कहाँ के थे? राजस्थान के। ठीक है, और इसीलिए यदि राजस्थान को कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा राजस्थान के नाम पर। ओके, हम लोग 34 नंबर में, सॉरी 33 में, अभिज्ञान शब्द का संबंध किससे है? कथानक से है, चरित्र से है, अभिनय से है और गीत से है। किस चीज से है अभिज्ञान? अभिज्ञान किस चीज से है संबंध इसका? ठीक है, अभिज्ञान का संबंध जो है आपका कथानक से है। कथानक। ठीक है, किसी भी नाटक का रीड होता है कथानक। ये देखिए इतना बड़ा क्या है, जाक देरिदा। अभी हमने विखंडनवाद का सिद्धांत पढ़ा था इनका। ठीक है, जाक देरिदा के बारे में हमने विखंडनवाद अभी पढ़ा है। हाँ, पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कौन क्या कहते हैं? जाक देरिदा का मानना है कि पाठ का जो अर्थ है वो कौन तय करता है? पाठक। हाँ, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ वो अर्थी हो जाते हैं, बोला अर्थी हो जाते हैं, जो भी कह लीजिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि पाठक तय कर रहा है तो अलग अलग पाठकों का अलग अलग, ये भी बात तो है एक तरह से कहा जाए तो। हाँ, तो ये दोनों सब सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। इसमें है, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति हृष्ट बचला वाचालमकृतम किसका है? ठीक है, भामा का है, दंडी का है, उद्भट का है, वामन का है। ओके, तो ये जो है आपका भामा का है। ओके, तो भामा का कौन सा पुस्तक है? काव्य अलंकार। 1 मिनट, काव्य अलंकार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज का ग्रंथ नहीं है? मैंने कॉलेज के बारे में बताया था। हाँ, द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड एलिजाबेथ, कौन सी रचना जो है कॉलेज की नहीं है? ठीक है,
तो कॉलेज की जो रचना नहीं है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो है ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर है। टेबल टॉक एंड द एलिजाबेथ एसेट जो ये कॉलेज की रचना है नहीं है, लेकिन लेटर्स एंड द लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर ये जो है कॉलेज की रचना है। ओके, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं। इतिहास दर्शन से कौन से संबंधित हैं? तो इसका आंसर जो है आपका कांट होगा, नहीं होगा, पिको होगा, नहीं होगा, हेरोदोत नहीं होगा, ठीक है, वॉल्टेयर इसका जो है आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जाता है सही अनुक्रम से संबंधित। ओके, तो देखिए रिपब्लिक जो है बहुत पहले की रचना है, आप जानते हैं। हाँ, ये प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, और ये हाँ बहुत पहले की रचना है। अब कितने पहले की रचना है इसमें जाने की जरूरत नहीं है, प्लेटो की रचना है तो बहुत पहले की होगी, तो सबसे पहला पहला हो जाएगा। हाँ, और इसमें जो है आपको करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, यूजीसी नेट ऑप्शन ही इतना आसान दे दिया है कि आप आराम से सही कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आपको दिख रहा होगा। रिचर्ड्स की रचना है, ये 1929 की रचना है। किसकी रचना है? रिचर्ड्स की। ठीक है, हाँ, एसे एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है, ये किसकी रचना है? हाँ, ये इलियट की रचना है। काव्यशास्त्र जो वेस्टर्न काव्यशास्त्र है वो अंग्रेजी में पढ़ना ज़्यादा मजेदार है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कब की है? तो ये जो है आपका 1936 की है। और भी कोई मॉडर्न मतलब जो है ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताया था, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ट्रेडलिंग की रचना है, 1972 में लिखा गया है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिना भारतीय, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक और श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की कौन सी पुस्तक है बताइए तो आप लोग। हाँ, आसान क्वेश्चन है ये या नहीं है? हाँ, तो इसका भोजराज का जो है श्रृंगार प्रकाश जो है सही उत्तर हाँ है। हाँ, लेकिन इनका जो है बहुत फेमस है जो है सरस्वती कंठाभरण, मैं तो वो खोज रहा था, लेकिन जो है यहाँ का श्रृंगार प्रकाश दिया हुआ है। ओके, अब देखिए मिलाना है। हाँ, यहाँ जो है अब ABCD तो दिया हुआ है, तो अब जो है इसको ABCD मान के चलिए। ओके, तो देखिए राजशेखर की कौन सी पुस्तक है? भटनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। तो राजशेखर की कौन सी पुस्तक है बताइए तो। हाँ, काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की है, तो ए का चौथा एक ही में है, इस तरह से हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। हाँ, बाकी भटनायक की कौन सी पुस्तक है बताइए तो। भटनायक की कौन सी पुस्तक है? हृदय दर्पण भटनायक जी के, आप लोग ये याद रखेंगे किसका है? भटनायक। ओके, विश्वनाथ कई बार बता चुके हैं, साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ की है। ओके, और अभिनव गुप्त का अभिनव भारती है। ओके, चलिए 40 प्रश्न आज भी हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को देखते रहे हैं। हाँ, हम लोग लगभग 8 मिनट रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो कोशिश है कि 10 ही प्रश्न रखा जाए। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग जो है और प्रश्नों को देखेंगे।